बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूक्लियस जो है हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आए हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। ठीक है, इसकी हम सबसे पहले डायग्राम अगर ड्रा करें, डायग्राम से इसकी स्टडी करें तो हम प्लांट सेल को अगर ड्रा करके देखें, प्लांट सेल राइट, प्लांट सेल को ड्रा करके देखें तो न्यूक्लियस एक साइड पे होता है। प्लांट सेल में एक तरफ को धंसा हुआ होता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, बड़े वैक्यूल की वजह से। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये है जी, इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं कि ये वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल, और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में याद रखना है आपने कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल एरिया की तरफ होगा, यानी किनारों की तरफ होगा ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, बड़े वैक्यूल की वजह से। एनिमल सेल की बात करते हैं हम, तो एनिमल सेल में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में होता है, बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, एनिमल सेल इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे से जो है ना वो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स में छोटे छोटे से होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के बारे में स्टार्टिंग पे जो बात थी, जो स्टार्टिंग पे इसकी इसकी जो डिस्कवरी थी वो तो 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन साहब थे, कोई रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस का जो है स्टार्टिंग पे डिस्कशन उसने कर दी थी, तो फिर जब बाकायदा स्टडी हुई तो पता चला कि प्लांट में एक तरफ को होता है, एनिमल में बिल्कुल दरमियान में होता है। अगर न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में डीएनए इंक्लूड है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम जो है इसमें शामिल होंगे। ये डीएनए की कंपोजिशन है। ठीक है, और सेल के डिफरेंट सेल में जो है ना डिफरेंट न्यूक्लियस हो सकते हैं। अगर एक सेल है, अगर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है तो उसको हम कहेंगे मोनो न्यूक्लिएट। ठीक है, इफ वन न्यूक्लियस राइट, और इसको हम अगर हम कहेंगे डाई न्यूक्लिएट तो हम कहेंगे कि इफ टू न्यूक्लियस राइट, और इसी तरह से अगर एक से दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो हम इसको कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट राइट। मोर देन टू लिख देंगे, मोर देन टू न्यूक्लियस। अगर दो से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की अगर डायग्राम देखी जाए कि न्यूक्लियस किस तरह का है, इसके डायग्राम को गौर करें तो जो न्यूक्लियस है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है राइट, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स होते हैं, यहाँ पे पोर्स, बारीक से पोर्स होंगे। इन पोर्स का नाम है न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोलस, इसका नाम होगा न्यूक्लियोलस राइट। और बाकी जो हिस्सा ये वाला इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म राइट।
तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इसकी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स होते हैं, स्मॉल बारीक बारीक से पोर्स, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, और अंदर इसका मौजूद है न्यूक्लियोलस, जहाँ पे राइबोसोम अवेलेबल होते हैं और जहाँ पे प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। राइट, तो जब न्यूक्लियस में से प्रोटीन बनते हैं तो पोर्स में से बाहर निकलकर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस को देखा कब जा सकता है, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज। ठीक है, तो ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, तो वहां से न्यूक्लियस को देखा जा सकता है। और न्यूक्लियस क्रोमेटिक मटेरियल की शक्ल में मौजूद हो सकता है, बल्कि हम इस तरह से कहेंगे कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस वक्त ये रिप्लेस हो जाता है क्रोमोसोम्स की शक्ल में। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है और क्रोमेटिन मटेरियल बनता है पहले, फिर क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स की शक्ल में शो हो जाता है। ठीक है, तो हेरिडिटी मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें मुश्तमिल, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हमने कहा कि न्यूक्लियस मुश्तमिल होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नंबर 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस किस किस चीज पर मुश्तमिल है। नंबर 2 न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और नंबर 3 न्यूक्लियर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कल की क्लास में एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि सर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म बड़ा बेसिकली हम कहते हैं कि सोलुबल सैप और क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, सेल के अंदर जो सोलुबल सैप है और क्रोमेटिन मटेरियल जो है इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का मटेरियल था जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते थे, हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म है, इसी तरह से ये न्यूक्लियोप्लाज्म। राइट, तो इसके 3 हिस्से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो मैंने आपको बताया कि क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये है सोलुबल सैप। ठीक है, सार साइंस वगैरह इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, प्लस क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है जी, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है जी, तो अगर किसी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।